साथियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज का लंबे समय से आप सब इंतजार कर रहे थे, आखिर वह इंतजार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कुल पद 7994 यानी लगभग 8000 पदों पर आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। लेकिन सबसे जो बड़ा बदलाव इस भर्ती में जो किया गया है, सीधे सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। पूरी तरीके से परीक्षा पैटर्न बदल गया है, सिलेबस बदल गया है। क्या बदलाव किया गया है? पहले जो ग्रामीण परिवेश से जो अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते थे, बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते थे, तैयारी उनकी नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार ग्रामीण परिवेश का बहुत कम प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे और इसमें जो कंप्यूटर पे आधारित प्रश्न की संख्या बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी रोल हो गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एज लिमिट क्या होगा। पहली बात है कि 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपको 18 वर्ष का हो जाना चाहिए और उसके बाद 18 से 40 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो 5 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 18 से 45 वर्ष वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में जो चेंजिंग हुआ है, और यहाँ देखिए पेट का कट ऑफ कितना होना चाहिए। पहले तो आपका 0 नंबर नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर 0 माइनस में नहीं है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं मिनिमम शुल्क के साथ, यानी 25 रुपया के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब 60 लिस्ट होगी तो उसके बाद पेट का क्या कट ऑफ होने वाला है, आज इसके बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। और जो सिलेबस जो इस बार बदलाव किया गया है ना, ये सबसे बड़ी रोचक चीज है कि कम से कम इसके बारे में जानना चाहिए और कितने अभ्यर्थियों को, कितने गुने अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जा सकता है इस बार। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले तो इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, कब से इसका आवेदन आप कर सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ आज नोटिफिकेशन जो आप आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है 16 दिसंबर 2025 को, कुछ देर पहले, अभी कुछ देर पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 16/12/2025। और ऑनलाइन कब से होगा ये फॉर्म, लेखपाल वाला फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा? यह होगा 29/12/2025 से। और लास्ट डेट इसका कब है? 28/1/2026, यानी 28 जनवरी 2026 तक इसको क्या करेंगे आप, फाइनल सबमिट कर देंगे लास्ट तक, ठीक। और इसमें ध्यान दीजिएगा, उन्हीं को ये मौका मिलने वाला है जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET में बैठे थे और जिनका रिजल्ट आया है, उन्हीं को इसमें मौका मिलेगा। बाकी जिन्होंने पेट में नहीं बैठे उनको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल है कि यहाँ लिखा है नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही आपका चयन होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कम नंबर लाए थे, लेकिन नॉर्मलाइज्ड में उनका बढ़ गया। किसी ने अधिक नंबर लाया था, उनका नंबर घट गया। तो जो भी काउंट होगा आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ही ये काउंट होगा। उसके बाद अब ये भी देखेंगे, ये तो सारे ऑनलाइन की प्रोसेस है। और जैसे जनरल वालों की कितना सीट है, OBC और SC ST वालों की कितनी सीटें हैं, ठीक। अब ये देख लीजिए, बाकी आप आरक्षण का लाभ लेना होगा तो EWS वाले अपना EWS बना लेंगे। उसके बाद SC वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट, OBC वाले ST वाले ये सारी चीज़ें अपना बना लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा अगर आप इस फॉर्म को भरना है तो। अब इसमें देखिए, जर्नल, OBC SC और ST 25 रुपया शुल्क के साथ क्या करेंगे, इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब शॉर्ट लिस्ट होगी तो अलग से जो शुल्क लगना होगा वो लगेगा। लेकिन अभी आप मिनिमम शुल्क के साथ सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ 0 नंबर से ऊपर होना चाहिए, ठीक। मुख्य परीक्षा के लिए उन्हीं के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा जो शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत क्या करेंगे, आएंगे, ठीक। अब यहाँ जो पद हैं कैटेगरी वाइज ध्यान दीजिए, कैटेगरी वाइज जो पद हैं यहाँ पर, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो है आपका जर्नल के लिए कितना पद है, 4165 पद है आपका। SC के लिए 1446 पद हैं, ST के लिए 150 पद है, अन्य पिछड़ा के लिए 1441 पद है, EWS के लिए 792 है और कुल पद 7994 है। लेकिन OBC का पद 2000 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 27% आरक्षण के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कम मिला है, ठीक। ये मेरे बात भी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात बाकी जो आरक्षण जिसको मिलना है वो मिलेगा। अब यहाँ सिलेबस में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है ना, ये सिलेबस में देख लेते हैं। जैसे इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद
अन्य भी अगर आपके पास जो डिग्रियां हैं उससे आपको छूट मिलेगा, जैसे एनसीसी होगा तो उससे भी आपको राहत मिल सकती है। 18 से 40 वर्ष होना चाहिए उम्र 1 जुलाई 2025 से, और बाकी एससी एसटी ओबीसी होंगे तो आपको छूट जो मिलेगा। परीक्षा का पैटर्न देखिए, परीक्षा का पैटर्न माइनस मार्किंग 1/4 है, निगेटिव मार्किंग ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कहाँ बदलाव किया गया है देखिए, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, अगर भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के? 5 नंबर के। और पॉलिटी यानी संविधान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5। और कितने नंबर के? 5 नंबर के। भूगोल से, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। जैसे पेट का आप लोगों का सिलेबस देख रहे थे ना, वैसा ही आधारित सिलेबस ये भी है, मिलता जुलता। ग्रामीण समाज एवं विकास, पहले ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, सिर्फ अब 5 पूछा जाएगा 5 नंबर का। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक यानी करेंट अफेयर्स, देखिए 5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा 5 नंबर का। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर का पूछा जाएगा। और 2 घंटा 120 मिनट आपका समय मिलेगा परीक्षा में। पर्यावरण परिस्थितिकी, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण परिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 नंबर का, समझ लीजिएगा। डीआई अगर आप पढ़े होंगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन। और उसके साथ सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अवधारणाओं एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी एवं विकास यानी कंप्यूटर से संबंधित 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार 15 नंबर का। और उत्तर प्रदेश स्पेशल 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का। समय कितना? 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। तो इस बार जो सिलेबस में ये पूरी तरीके से ये बदलाव कर दिया गया है, और ये आपका सिलेबस है हर सब्जेक्ट का। जैसे भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कहाँ से प्रश्न मिलेगा? तो भारतीय इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? और ग्रामीण एवं समाज विकास से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कहाँ से पूछे जाएंगे? पर्यावरण परिस्थितिकी से आप देख लीजिए कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे? सामान्य हिंदी से क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं? कंप्यूटर से देखिए प्रश्न, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस वगैरह से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये जो आपका सिलेबस है। तो ये सिलेबस है, बहुत बड़ी भर्ती कही जाएगी। और पीईटी में जिन्होंने बैठे हैं लगभग, और इसमें ध्यान दीजिएगा कम से कम इसमें अभ्यर्थियों को जो बुलाया जाएगा, अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, कम से कम तो बुलाया जाएगा, तो समझ लीजिएगा 1.5 लाख के आसपास इसमें अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ऐसा तो चल रहा है कि नहीं 15 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं, पिछले के मुकाबले इस बार बहुत अधिक बुलाया जाएगा। यानी 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से बुलाया जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तैयारी में जुटे रहिए, लगातार जुटे रहिए। और फॉर्म किसको भर देना है जब से ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, लेकिन पहली बार इस चैनल पर साथी होंगे तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।